तो देखो लास्ट टाइम चिमनी वाले सम में कैसे सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का टाइप 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 या 6 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो चिमनी में हमने देखा था कि अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब चिमनी का जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर विंड लगेंगे, विंड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, स्मॉल पी, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये क्या है, स्मॉल एच, हाइट ऑफ द चिमनी, और दिस इज डेप्थ ऑफ चिमनी एंड विड्थ ऑफ चिमनी। अगर तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो 3D में वो कुछ इस तरह दिखेगी। ओके, तो इसके इस पोर्शन में ही क्या लगेगा, विंड का प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, पर चिमनी वाले केस में पी फोर्स वो उसका खुद का वेट रहेगा, डब्ल्यू। किसी भी चीज़ का वेट क्या रहता है, रो इंटू एरिया इंटू हाइट। इस डब्ल्यू को यहाँ पर पुट करती हूँ ताकि तुमको हर एक सम में एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एरिया और एरिया कैंसिल, तो स्ट्रेस क्या रहेगा, रो इंटू एच। करेक्ट। सेकेंड में मैंने क्या सिखाया था, बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस, मूवमेंट अपॉन इनर्शिया इंटू वाई। अपने केस में हमेशा चिमनी वाले केस में क्या करेगा कि हमेशा चिमनी वाले केस में क्या रहेगा कि आई वाई वाई रहेगा। ओके, सॉरी यहाँ पर डेंसिटी नहीं आएगा, यूनिट वेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट वेट आएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे रहेगा, हमेशा आई वाई वाई रहेगा। मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी। बट चिमनी वाले सम में इस छोटे छोटे विंड के प्रेशर को हमको कैलकुलेट करना है, बड़े वाले प्रेशर में कन्वर्ट करना है, जो हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगा, वो सेंटर पे एक्ट करेगा, एच के हाफ डिस्टेंस पे, एच बाय 2 पर एक्ट करेगा। तो ये केस में इसेंट्रिसिटी न लेते हुए हम लोग क्या लेंगे, एच बाय 2, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसे बेस पे जनरेट करेगा वेयर पी इज फोर्स and h by 2 is nothing but distance. तो force into distance is nothing but movement. ओके, आई वाई वाई क्या रहता है, जनरली मैं अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन बता रही हूँ तो क्या रहेगा, db क्यूब बाय 12, और ये y क्या रहेगा, इसका हाफ, जिसका क्यूब उसका हाफ रहेगा। करेक्ट, ये समझा तुमको। उसके बाद अब मुझे ये p कैलकुलेट करना है। p का फॉर्मूला कैसे आएगा चिमनी में, c कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू क्या आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया के बाद इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, कितने प्रेशर से वो सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर हमेशा याद रखना, रेक्टेंगुलर स्क्वायर के लिए हमेशा ये प्रेशर परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो ये 1 ही रहेगा। प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, क्लियरली दिख रहा है तुमको, विंड डी पर लग रहा है और पी ये पूरे हाइट पे लग रहा है, तो हमेशा क्या आएगा, डी इंटू एच। कौन से सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, और पी क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ से पी मिल जाएगा। तो लास्ट वाला स्ट्रेस क्या रहेगा, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और फोर्थ वाला स्टेप रहेगा दोनों को माइनस करना है तुम्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पहले देख लेते हैं। अ टॉल चिमनी क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मीटर बाय 1.5 मीटर। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, विड्थ कितनी है उसकी 3 मीटर, और डेप्थ कितना है उसका 1.5 मीटर। जो समझ रहा है वो लिखते जाओ। यहाँ पर ऐसा चिमनी रहेगा, इसके डायमेंशन से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो गिवन में हमने लिखना है विड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर और डेप्थ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल प्रेशर। इसकी इंटेंसिटी कितनी दी है स्मॉल पी की, 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन वन साइड ऑफ इट्स फेस। सीधी बात है, विंड हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लो होती है, तो इसके एक ही फेस पे लगेगा, बराबर। द यूनिट वेट ऑफ मेसनरी, यूनिट वेट ऑफ मेसनरी कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी टू फाइंड सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मिनिमम एट द बेस। द हाइट ऑफ चिमनी इज h इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके,
तो हाइट ऑफ चिमनी कितना दिया है, h इज इक्वल टू 10 मीटर। सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन में डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करो। अभी मैंने जस्ट सिखाया था डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लेंगे, डायरेक्टली सिग्मा इज इक्वल टू W बाय ए लो। W को क्या लिखेंगे, यूनिट वेट एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू यूनिट वेट कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है उसकी 10, तो स्ट्रेस कितना आया 200। ओके, क्या यूनिट रहेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से तुम्हें क्या मिला, डायरेक्ट स्ट्रेस मिला। क्या मिला, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टू फाइंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ याद रखो कि सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। चिमनी वाले सम में आई वाई वाई ही कंसीडर करेंगे, तो सबसे इजी है आई वाई वाई कैलकुलेट करना। क्या फॉर्मूला है, डी बी क्यूब बाय 12। कितना डेप्थ है 1.5, विड्थ कितनी है उसकी 3 क्यूब अपॉन 12। कितना आंसर आएगा 1.5 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाय 12, आंसर आया 3.375 मीटर रेज टू 4 आई वाई वाई। ओके, अब वाई क्या रहेगा, सीधी बात है जिसका क्यूब उसका हाफ, b बाई 2। विड्थ कितना है अपने पास 3 है, 3 का हाफ कितना होता है 1.5 मीटर। ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। मूवमेंट क्या बताया था मैंने, एक बड़ा वाला प्रेशर को कन्वर्ट करने के बाद वो हाइट के h/2 पे एक्ट करेगा, है ना। सबसे पहला टारगेट क्या है, कैपिटल P कैलकुलेट करना। कैपिटल P कैसे मिलेगा मुझे, क्या फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इनटू स्मॉल p, विंड का इंटेंसिटी। C क्या रहेगा, मैंने बताया था रेक्टेंगुलर में हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा, तो C हमेशा 1 रहेगा। प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, देखो कौन से सरफेस पे एयर लग रहा है, डी पे लग रहा है और ये पूरे हाइट पे लग रहा है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा h इंटू डी। और P क्वेश्चन में तुम्हें कितना दिया है 1.25, तो 1 इंटू हाइट इज 10, डेप्थ इज 1.5 इंटू 1.25, आंसर कितना आएगा 10 इंटू 1.5 इंटू 1.25, आंसर कितना आया 18.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आया हमें कैपिटल P। ओके, अब थर्ड इसमें स्ट्रेस इज इक्वल टू m अपॉन आई वाई वाई इंटू वाई। m इज, पहले मूवमेंट निकालो, मूवमेंट क्या रहता है, इससे मार्क्स मिलेगा तुमको ज़्यादा, p इंटू h/2। p कितना कैलकुलेट किया था 18.75 इंटू हाइट इज टोटल 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आया, आंसर इज 98.75। फोर्स इंटू डिस्टेंस, किलो न्यूटन इंटू मीटर, बराबर। तो m का आंसर आया 98.75। आई वाई वाई का आंसर मेरे पास कितना था 3.75 और y इज 1.5 इंटू 3.375 इंटू 1.5, तो टोटल आंसर कितना रहेगा, डिवाइड बाय 3.375 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आंसर इज 41.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से अब थर्ड स्टेप इज मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। सिग्मा 0 इज नथिंग बट 200 और सिग्मा बी हमने कैलकुलेट किया कितना 41.67, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 241.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप में सिग्मा मिनिमम कितना आएगा, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी, दोनों को 200 माइनस 41.67, सिंपल माइनस करो, 200 माइनस 41.67 इज इक्वल टू 158.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आई। और लास्ट स्टेप इज डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, एक रेफरेंस लाइन लो, मैक्सिमम कितना है
241.67 पॉजिटिव वैल्यू है, और मिनिमम कितना है 158। ये भी पॉजिटिव है। इसके लिए लाइन के ऊपर ही इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और दोनों को क्या करना है, सिंपल यहाँ से ज्वाइन करना है। दिस इज सिग्मा मैक्स एंड दिस वन इज नथिंग बट सिग्मा मिनिमम।